करते हैं आप लोग, करते हैं या नहीं करते हैं? यस, कहां से हैं आप? यस, यूपी वाले बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों प्लीज। अरुण जैवली। शुक्रिया 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 सही बात। ये लखनऊ से, मैं हरियाणा से, दोनों में अंतर बहुत है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूट के बोला, बोले दे क्या देख। ये अंतर है। कारण ये कि इनके यहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बांस बजाया था। पर हरियाणा तो मस्त प्रदेश है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। खैर ये आज तक का लाजवाब मंच है, साहित्य आज तक का, और एक भी सूरत ऐसी नहीं है जो प्रेम पे कुछ लिख सके। और हरियाणा वालों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। ब्याह से पहले प्यार कर लेते हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले से तेरे हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। भोलापन। वो एक की पत्नी मर गई तो उसे एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो प्रेम की बात चलिए तो एक हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूँ। आप ये देखिए, मैंने सौंदर्य वर्णन, स्वागत सौंदर्य वर्णन पे ध्यान चाहूंगा। एक लड़की पंथ की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, डीटीसी की बस में चढ़ी। ये कहना एक बार फिर से आपको बताऊं, कुछ जगह रामलीलाओं में ऐसा होता है, पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कह कि हे रावण तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, अभी भी समय है तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। वरना तेरी खैर नहीं। तू एक ऐसी ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ गई। डीटीसी की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहाँ से शुरू एक नई खुराफात, ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खाने पीने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के।
दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे से गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी जोड़ से गहरी गहरी आंख से ना, भाई बेचारे ने देखो नदी वदी देखी नहीं, हरियाणा में तो जोड़ी हुआ है जहाँ भैंसे नहाती है। ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाऊं, पर मैं क्या करूं, मैं तो बापू से पहले ही गई थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश से पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला, रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का कर्म ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होठ, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होठ, बोले तो विस्फोट, ना बोले तो काटते विस्फोट। लड़की बोली रहे, इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला, तो जी करे से मैं थोड़ा झूम लूँ, तू हाँ भरे तो तेने चूम लूँ। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कौन है, पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से, तो उन्होंने अपने आप को रोका, बोले कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले में। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया, लगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोलिए आज तो बहुत लहरा रहा सर। मैंने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा सर। प्रेमी बोला, हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर दी और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली, फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पाँव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार, बोले मानोगे नहीं, ईद भी करने सो आंखें चार। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, 4 कहाँ तो रह रही है 2। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मानना है, तभी मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कैसे गए? बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करे इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग। इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ, हम अपनी छोरी न ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आपको दिखाता हूँ, फिर एक किस तरह पढ़ाई बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फिर एक किस तरह पढ़ाई बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधती दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में सुहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगा। किस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई। और ये प्रेम कहानी अन्य प्रेम कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।